पाकिस्तानी पासपोर्ट को मुसलसल चौथे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया। नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। पाकिस्तान एक बार फिर सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों में शामिल है। पाकिस्तान का पासपोर्ट 103वें नंबर पर है। पाकिस्तान के अंदर रोजगार नहीं तो क्या हुआ, बाहर भी नहीं जाने देंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन समेत 7 मुल्कों से 258 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। पाकिस्तान में पासपोर्ट के इजरा का तरीकाकार बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जुराइम में मुलविस होने और पाकिस्तानी पासपोर्ट की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तान के साइड पे कर लिया। पासपोर्ट के इजरा के वक्त ये देखा ही नहीं जाता पासपोर्ट हासिल करने वाला बैरून मुल्क सफर करने की इस्तात में रखता है या नहीं। कितने नंबर देते हैं आप इंडिया के पास? इंडिया को यार 9.9, 1% वो भी है कि मैं हमारा दुश्मन में से स्किप कर रहा हूँ। पाकिस्तान को, पाकिस्तान भाई हमारे सामने, आपके भी सामने। 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से चलो 1 नंबर दे देता हूँ। काम करते हैं अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है। उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो अफगानिस्तान से है। अच्छा। वो इंडिया जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज करते हैं। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया, वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया। मुझे बहुत बुरा लगा है उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है आप यहाँ करने क्या आए हैं। कि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। पाकिस्तान का पासपोर्ट 4 नंबर के रैंक में आया है और दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट बन चुका है। और आज भी पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान है, हमारे पास पावर है। भाई पाकिस्तान के अंदर में ऐसे ऐसे जाहिल है जो कि दुबई में जाके, सऊदी में जाके ऐसे ऐसे क्राइम करते हैं कि उनकी क्राइम के बारे में सुन के आप चौंक जाएंगे। तो मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, लेकिन उससे पहले दुबई से में गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बुरी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। देखिए, ये तो उन्होंने जो किया है ना, गलत किया है। हमारे जो मुल्क में गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है, गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल हमारा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अब बिजली उन्होंने कितनी महंगी कर दी है, ठीक है। अब हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि बेगर आर नॉट चूजर। जब वो खुद एक भिखारी का लक़ब बार बार यूज़ करेंगे, अपना क्या कहते हैं, जब कौम से अपना खिताब करेंगे या अपनी तकरीबात में करेंगे, तो दूसरे मुल्क वाले वैसे हमारी इज्जत नहीं करेंगे। और हमारी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू है ही क्या। ये पिछले 4 सालों की तरह, मुसलसल पिछले 4 सालों की तरह इस साल भी पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का चौथा बुरा तरीन पासपोर्ट उसको डिक्लेयर किया गया है। तो बहुत ही एक अफसोसनाक खबर है। हम समझ रहे थे, हम सोच रहे थे कि शायद कुछ रैंकिंग के अंदर बेहतरी आ गई हो, कुछ चीज़ें बेहतर आ गई हो, कुछ 1-2 पॉइंट ही चलो कुछ होते हैं ना कि 4 साल कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं, तो इस साल चीज़ें कुछ बेहतर हो गई हो, कुछ फ़र्क पड़ गया हो, कुछ 1 पॉइंट भी पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग बेहतर हो गई हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का चौथा बुरा तरीन पासपोर्ट है। पाकिस्तान 103 नंबर पर है और पाकिस्तान से नीचे जो इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है, ये 3 मुल्क पाकिस्तान से पीछे हैं और बाकी पूरी की पूरी दुनिया पाकिस्तान से आगे है। 1970 में पाकिस्तान का पहला गैर मुतनाज़ इलेक्शन, अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। और उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है, जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफगानिस्तान, इराक और सीरिया आता है। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को साफ साफ बोल दिया है कि हमें अब पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले आपने खुद ये इसको एक्सप्लेन कर दिया कि उन्होंने क्या गैर हुनरमंद लोग, जो लोग हुनर नहीं रखते उनको नहीं भेजना चाहिए। देखिए, हम बेसिकली हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, जो यहाँ पे गैर हुनरमंद, जिनके पास हुनर नहीं है, फ़न नहीं है, वो यहाँ पे भी जो माहौल के लिए जो जहाँ भी बुराई होती है वही लोग इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स वगैरह सब कुछ में। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उन्हें पाकिस्तान को कहा है जो लोग फ़न, हुनर, कुछ सीखना उन्होंने सीखा हुआ उन लोगों को भेज दे, क्योंकि
पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए भी कहा है कि आप अपने लोगों को यहाँ से लेके जाएं जो बगैर वजह आए, जिनके पास हुनर नहीं है, फन नहीं है, वो दहशतगर्दी, हरासमेंट, राजधानी वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान एक अफ़गानिस्तान जंगज़दा मुल्क से ये कह सकते हैं तो सऊदी अरब हमसे बिल्कुल से कह सकते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक, हम मतलब दावा भी करते हैं, हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री का दावा करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें एजाज़ में वो चीज़ें रखें कि बंदे के पास कुछ हुनर हो, कुछ काम करने की सलाहियत, वो वहाँ जाके काम करे, ना कि मुल्क की बदनामी हो उस चीज़ में। लेकिन ये लोग जाके वहाँ पे हम बेसिकली हम भी देखते हैं, वीडियोज़ आते हैं, सोशल मीडिया के ज़माना है, वो हर किस्म की बुराई में इन्वॉल्व है। तो बेशक उन्हें ये कहना चाहिए उनकी कंट्रीज़ में, क्योंकि अमन भी है, खुशहाली भी है, काम भी है। जो लोग गए, जो काम करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लोग हैं, वहाँ कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो पैसे भी इधर जो ख़ानदान है वो भी यहाँ पे अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान से। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो हम वहाँ पर जा क्यों रहे हैं, सवाल का जवाब ये बनता है, क्या हमारे मुल्क में जो हमारा मुल्क है इसमें ये सहूलत नहीं है? अगर नहीं है तो हम टैक्स दे रहे हैं प्रॉपर, सारे हम यहाँ पे अमन सारी चीज़ें हैं, तो हमें हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं फैसिलिटेट कर रही? जॉब्स नहीं है, क्या इशू है जिसकी वजह से आवाम जा रही है? मैं आपको अपने इन शार्ट बता देता हूँ कि मैं एबटाबाद से आया हुआ हूँ और मैंने एक ऑफिस में जाना है जहाँ पर ना मैंने अपना इंटरव्यू वगैरह देना है। तो मेरा ये मकसद है कहने का कि जी हमारा मुल्क हमें फैसिलिटेट करे तो हम लोग बाहर जाने से गुरेज करेंगे। बाहर जाकर बिल्कुल हमारे जो आदात हैं, हमारे तरीक़ाकार हैं, उससे वो लोग एग्री नहीं करते हैं। हमारी बनिस्बत जो आप देख लें कि बंगाल से लोग या इंडियन लोग हैं वो वहाँ पर बेहतर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। अगर कोई जॉब्स आती हैं तो उनमें अच्छे तरीके से लोगों को आप फैसिलिटेट करें। पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं उसके अंदर उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से लोग जो है दूसरे कंट्रीज हैं वो हमसे जो पीछा छुड़ा रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। हमने देखा सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी जब जाते हैं तो वहां पर जाकर वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। यूएई के अंदर जो बहुत सारे जो पाकिस्तान के शहर हैं उनको उन्होंने बैन कर दिया है कि वहां के शहरी जो हैं वो यूएई के अंदर नहीं जा सकते। माफ कीजिएगा। उसकी वजह यही है कि ये वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी वहां पर जाकर जो गलत किस्म की एक्टिविटीज़ हैं यूएई के अंदर या दुबई के अंदर जितने क्राइम होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा जो क्राइम है वो पाकिस्तानी करते हैं। अभी हमने इंग्लैंड के अंदर देखा कि इंग्लैंड के अंदर जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं उनके अंदर मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी ही हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो उससे क्या इमेज आएगा? उससे इमेज, पाकिस्तान का इमेज, इन लोगों का इमेज तो ख़राब होता ही होता है, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब हो चुका है। और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज़्ज़त की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, हालांकि जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं वो जब वीज़ा अप्लाई करती हैं उनके कोई पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ इस तरह के नहीं होते कि हर किसी को अलग अलग बुला के पूछें कि आप क्या लेने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्या आप वापस आ जाएंगे या नहीं, क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा और बाहर जाएगा तो उसका वापसी का दिल करेगा, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को इल्म है कि यहाँ सूरत हाल क्या है। भी बोला कि उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, हर मुल्क ये चाहता है कि हमारा मुल्क जो है जुराइम से पाक हो। यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में जुराइम नहीं होते, लेकिन जब से पाकिस्तानियों ने वहाँ जाना शुरू किया है उनके मुल्क में जो है रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, जुराइम हो रहे हैं, उनकी ख़वातीन को हरास किया जा रहा है। आप मुझे बताएं, कोई मुल्क चाहेगा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग आए जो रूल्स फॉलो नहीं करते और क्राइम करें? कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि भाई हमारे मुल्क की अवाम अगर किसी आउट ऑफ कंट्री में जाती है उसको ऐसे हालात का सामना करना पड़े। ठीक है, वो परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर, बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में हालात कर देंगे तो फिर वो हमारी जो अवाम है वो बाहर जाके भी यही काम करेगी। पिछले दिनों की मेरा ख्याल है न्यूज़ है, फैसलाबाद एयरपोर्ट से कितनी बड़ी तादाद में हमारी गवर्नमेंट ने जो है बेकारी पकड़े हैं जो कि दूसरे ममालिक में जा रहे थे भीख मांगने के लिए। मतलब अब आप देखें, हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें, वो आईटी में नंबर 1 है, वो साइंस में नंबर 1 है, उनका एजुकेशन का मेयार देखें, उनका हेल्थ का मेयार देखें, वो दूसरी दुनिया को, दूसरे ममालिक को अपनी बेहतरीन चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम अपने मुल्क से बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये बाइस से शर्मिंदगी है और एक
कौमी चैनल पे खड़े होकर ये बात आप बिलीव करें कि दिल दुखता है ऐसी बात बयान करते हुए भी। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नौजवानों को प्रॉपर फैसिलिटेट करें, अगर नौकरियां हैं तो उनको जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक लोगों को फैसिलिटेट करें, तो मेरे ख्याल में कुछ चेंजिंग आएगी। पाकिस्तान का पासपोर्ट जब से 4 नंबर पे आया है तब से पाकिस्तान के मुस्लिम ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनके बयान सुन के आप चौंक गए होंगे। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि भारत कहां से कहां चला गया और हमारा पासपोर्ट अभी 4 नंबर पे आ चुका है। तो भाई आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से करीब गुस्से में ऐसी बयान दे दी हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं दुबई और देखते हैं दुबई से का बयान। प्यारे भाई लोग, मेरा एक मैसेज है आप लोग के लिए और ये ध्यान से सुनो और तुम्हारा अकल में डालो। कभी भी कोई भी इंशाल्लाह दोस्त हो या दुश्मन हो, कभी भी तुमसे सिम कार्ड मांगेगा मत दियो। वो बोलेगा प्लीज मेरे पास सिम कार्ड नहीं है, आओ चलो मेरे लिए एक सिम कार्ड निकालो। कभी भी ये गलती मत करो। अभी हमको एक आदमी मिला, बेचारा कुछ नहीं जानता है, एक उसका दोस्त ही गया, उसका सिम कार्ड उसका नाम से निकाला। फिर वो क्या करता था, लड़की लोग को फोन करता था, सब आदमी को गाली भी देता था, सब चीज करता था, बहुत गलत चीज करता था, इस्तेमाल करता था। तो ये आदमी, ये बंदा गया उसका मुल्क में, पुलिस किसको पकड़ा, किसको फोन किया, ये इसको, और ये बोलते मेरा नंबर नहीं है, ये मेरा दोस्त का नंबर है। बोला नहीं, ये आपका आईडी से मिला हमको, इसलिए तुम जिम्मेदार है। इसलिए आप लोग को हाथ जोड़ता है, किसी को सिम कार्ड नहीं दियो तुम्हारा आईडी से, वो कुछ भी गलती करेगा आप फंसेगा, आप लोग फंसेगा। तो प्लीज ध्यान रखो। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े होते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।